So hello guys, very welcome. This is Arsh Abbas and this is my YouTube channel Amwood. Okay, so this is my Insta ID arsh.sabas. ठीक है. So actually I'm making this video for the reason of it like सबसे पहले कि मैं अपना फोकस बता दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ आफ्टर what we have upcoming plan is #JPSC. ठीक है, हम ना JPSC पे फोकस करने वाले हैं, उसके टोटल लाइक सिलेबस वाइज, पेपर वाइज एंड एग्जाम वाइज ऑल्सो. सो सबसे पहले इसके सिलेबस पे बात करेंगे. तो पीटी, जो पीटी में 2 पेपर होते हैं जिसको हम लोग GS1 और GS2 कहते हैं. तो GS1 में जो होता है उसमें आपका एज यूजुअल जितना जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और एक आर्ट एंड कल्चर भी आप उसको शामिल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट तो होता ही होता है, इस कंपलसरी हो जाता है. एंड जो सेकेंड पेपर है उसमें आपका क्या क्या मिलेगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं. सपोज सबसे पहले इसमें आता है झारखंड के संबंधित सामान्य ज्ञान. ठीक है ना. अब उसमें चाहे झारखंड के पहाड़ हो गए, नदी हो गए, है ना, और उसके बाद ऐतिहासिक स्थल हो गए, धरोहर हो गए, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड पेपर में देखने के मिलेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो CNT एक्ट, छोटा नागपुर वगैरह क्षेत्र के संबंधित में जो राज्य सरकार के जो कानून है वो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो उसके बारे में हम लोग बहुत डीपली जानेंगे, क्योंकि इससे आपका 46 नंबर्स तो हर साल आते ही हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है JPSC के पीटी में. ठीक है ना. और JPSC के मेंस में जो 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना, मेंस में क्या होते हैं 3 पेपर. तो 3 पेपर में जो पहला पेपर जो होता है उसमें 50 नंबर हिंदी का होता है और 50 नंबर जो होता है वो इंग्लिश का होता है. तो इंग्लिश के बारे में भी हम लोग जान लेंगे, जैसे कि उसमें ग्रामर होते हैं एंड जो वोकेब होते हैं, वोकेब जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं, एंटोनिज्म एंड सिनोनिज्म होते हैं. उसके बाद कुछ जंबल वर्ड्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है. सो यस ऑफ कोर्स, तो हम लोग इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे एंड फोकस करेंगे लाइक अभी वर्तमान में मेरा जो करंट स्टेटस है अकॉर्डिंग टू द माई स्टडी इज़ लाइक इकोनॉमिक्स. ओके, सो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे और इकोनॉमिक्स को मैं पूरा सिलेबस, एक होल सिलेबस कंप्लीट करूँगा एज हिस्ट्री जैसे कर रहा था मैं. हिस्ट्री में एक्चुअली इशू क्या हो गया कि थोड़ा सा मेरा स्टडी जो टाइमिंग था वो थोड़ा कंसाइज हो गया, वो कम हो गया, जिसके कारण मैं आपको अपलोड नहीं कर सका, मैं बता नहीं सका. बट नाउ आई हैव टाइम टू मेक वीडियो टू प्रिपेयर समथिंग्स फॉर यू. सो ऑफ कोर्स आई विल वर्क ऑन माई यूट्यूब टू ऑल्सो. सो ऑफ कोर्स यू विल लाइक. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के कोटेशन से, विच इज़ लाइक हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है. बिल्कुल सही कोटेशंस है, एक मोटिवेशन कोटेशंस है. लाइक एज वी आर स्टूडेंट वी आर एवरी डे फेसिंग अ न्यू चैलेंजेस, एवरी सिंगल टाइम्स वी आर फेसिंग. सो हम लोग को ना बेहतरीन दिन के लिए आज स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो भी खुशी से, क्योंकि यही चीज़ें हमें कल मजबूत बनाएगी और कल हमें डिसीजन मेकर बनाएगी. कल हमें एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम करने का अवसर प्रदान करेगी. सो डोंट लूज योर होप, वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ, ओनली द मोटिवेशंस. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट English. ओके, सो इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, सबसे पहले तो एक्सटर्नल अगर हम देखें तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है. इफ़ यू नो इंग्लिश देन यू कैन रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज वेल एज लाइक अ एक्सपर्ट पर्सन्स विच इज़ एज वी आर स्टूडेंट. जो एक स्टूडेंट होता है उसके सामने उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और इंग्लिश आपकी बिल्कुल सहायता करती है आपको उस चैलेंज को फेस करने के लिए. ठीक है, तो इंग्लिश हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है. और मेरे एक ये फन विथ स्टडी ग्रुप जो मेरा एक दूसरा मोटिव होगा, इसमें क्या होगा कि मैं उस लोग को शामिल करूँगा अपने ग्रुप में जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश के बारे में लाइक थोड़ा सा हैस्टी है, थोड़ा सा उतावले है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं.
ठीक है, तो उसको मैं अपने ग्रुप में शामिल करूँगा और उस ग्रुप में सिर्फ उसी लोग को रखूँगा जो वास्तव में एक रियल कैंडिडेट है, रियल स्टूडेंट है, ठीक है, उसको मैं शामिल करूँगा इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। सो ये इस ग्रुप में मैं आप का लिंक मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वास्तव में अभी इस पर वर्क चल रहा है, तो इसको पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा, ठीक है। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द वोकेब इज़ लाइक स्पायरल। ये एक एग्जाम्पल है कि हमें ये कैसे मदद करता है। स्पायरल इज इट मीन्स बहुत वृद्धि होना, बहुत वृद्धि इट मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पायरल जो है इसका हिंदी है बहुत वृद्धि होना। अब जानते हैं हम कि इन द 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश सम थिंग्स विच इज़ फॉर रिलेटेड टू फाइनेंस कि जीएसटी कलेक्शन सबसे ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। जीएसटी कलेक्शन 2022 में बाकी पिछले के मुकाबले सबसे ज़्यादा हुआ। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। किसका हो गया तो राजकोषीय वित्त का, ठीक है ना, राजकोषीय वित्त की वृद्धि हुई बिकॉज ऑफ जीएसटी कलेक्शंस। ओके, सो अब क्या कह सकते हैं कि एंटोनिज्म जो इसका होगा उसका फॉल इट मीन्स डाउनफॉल। हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, फॉल मतलब गिरना होता है वास्तव में। तो 2021 के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। सो हम लोग कह सकते हैं तो 2021 हैज़ अ डाउनफॉल फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स, नॉट इंडियन इकोनॉमी इज द ऑल ओवर वर्ल्ड गेट सम डिडक्शंस फॉर इन द फाइनेंस सेक्टर। ओके, so this is the synonym and antonym, and after this is the sentence inflations continue to spiral। inflation क्या होता है, like जब मार्केट में तरलता का ह्रास हो जाता है या फिर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, दोनों ही में, यानी कि दोनों ही, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा, दोनों ही अवस्था में अगर लाइक मार्केट में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी तो भी इन्फ्लेशन आएगी, घट जाएगी तो भी इन्फ्लेशन आएगी। इसलिए आरबीआई ना बहुत सारे नियम का पालन करती है, जैसे मौद्रिक नीति बनाती है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारी बहुत सारी चीज़ें वो करती है। मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक है। फिर नीडलेस यानी कि बेकार, नीड मतलब ज़रूरत, लेस मतलब नहीं, तो नीडलेस यानी बेकार, अननेसेसरी, इनएसेंशियल, नॉन इसेंशियल, ये सारी चीज़ें नीडलेस के सिनोनिज्म है। सिनोनिज्म जस्ट उसका दूसरा रूप होता है, ठीक है, इसको हम लोग सिनोनिज्म कहते हैं। और इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो आपको एक वर्ड के 2-3 वर्ड तो आने ही चाहिए, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपके बोलने की क्षमता बढ़ेगी। और उसका जो एंटोनिज्म होगा नेसेसरी यानी कि कंपलसरी, इज लाइक यू कैन से दैट कि ह्यूमन लिव इज if in the earth human need air is necessary for living, ठीक है। इंसान को धरती पर रहने के लिए जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल द हेस्टन जो है उसका हेस्टी का वर्ब 3 है, जिसका मतलब होता है स्पीड अप या जल्दी या क्विकन, ठीक है, सब ये वर्ब 3 है। तो इसका मतलब होता है हैस्टी, इट मीन्स कि सम पीपल आर वेरी हैस्टी फॉर अचीविंग सम थिंग्स, लाइक द यू कैन सी द रिसेंटली द कॉमनवेल्थ गेम इंडिया गेट द गुड परफॉर्मेंस and get 25 medals for India. This is huge achievement for India. We have to proud of them who can achieve the gold medal, ठीक है। So ये बहुत ही important it not, but it is very proudly moment for Indians who get the 25 gold medal, okay। So उसके बाद इसी तरह डिफेक्शंस इज अ पॉलिटिकल वर्ड, जिसका मतलब होता है पक्षत्याग। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि भारत के संसद में दो भाग है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, कुछ पक्षी होते हैं, कुछ विपक्षी होते हैं। तो अगर पक्ष के द्वारा त्याग किया जाता है तो हम लोग उसको डिफेक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। डिफेक्शन, डिकैम्पेनिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी शब्द है जो वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ मैं फिर सिर्फ आपको एग्जाम्पल देकर के समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वन डिफेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिजॉल्व द तैमूर्स मेजोरिटीज लाइक जो भी है। सो
ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड इज एथेंस। एथेंस इज मीन नास्तिक। इसका जो मीनिंग है, जो नॉट मीनिंग इज द सेंटेंस है, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस यानी कि वो आदमी जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इसके डिफिनेशंस को बहुत बदल दिया गया है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन योर सेल्फ इज कॉल्ड एथेंस। वास्तव में वो आदमी जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, उसे ही हम लोग नास्तिक कहते हैं। ये अभी वर्तमान के इसकी एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है। सो द लास्ट वन इज द ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इट मीन्स निरंकुश राज शासन। निरंकुश यानी खड़ूस, यानी कि खड़ूस, ठीक है ना। राजशाही यानी राजा के द्वारा शासन। तो खड़ूस राजा के द्वारा शासन करना ही निरंकुश कहलाता है। वो अपने जनता के लिए कठोर नियम बनाता है, ज्ञान के अभाव में, संसाधन के अभाव में, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो कड़े कड़े नियम अपने जनता पर लागू करता है। इसे हम लोग कहते हैं निरंकुश राज शासन, जिसे हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। और इसी के एक और शब्द होता है थ्योरोक्रेसी, जहाँ पर धर्म के द्वारा, धर्म शास्त्रियों के द्वारा शासन किया जाता है, उसे हम लोग थ्योरोक्रेसी कहते हैं। जहाँ पर देखो, ऑटोक्रेसी की बात करें, गवर्नमेंट बाई वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। ऑफ कोर्स जिसके पास ज़्यादा पावर होंगे वो ज़्यादा ही निरंकुश होगा। जिस तरह हम समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में कि जिस शाखा, जिस ब्रांच की, जिस व्यवस्था की ब्रांचेस जितनी ज़्यादा रहेंगे, जोखिम भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। सो होप सो यू अंडरस्टैंड एंड यू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो गाइज, जस्ट माई मोटिव इज दैट कि I want to make my societies like educated and like मेरे जो लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि वो अपने अधिकार, अपने अधिकारों को जाने और भारत को बढ़ाने में अपना योगदान दें, ठीक है। सो दिस इज़ मी माई सेल्फ और शहबाज, एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल where I post my PDF, and of course you can join in my Instagram also, where I see my activity, what I am doing now there. So of course, thank you so much. This is my like the plan which I tell you, and after this video I will make one more video for the JPSC syllabus, only for syllabus, and some questions also. So thank you so much watching this video. God bless you all. Keep hard work, keep motivate yourself. Thank you so much.